नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है 15वां सेट का। वहां से आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों में आज के पहले प्रश्न को, जो कि मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो समान वायु दाब रहेगा तो आइसोबार हो जाएगा। अगर समान तापमान रहेगा तो आइसोथर्म हो जाएगा। और समान लवणता रहेगा तो आइसोहैलाइन हो जाएगा। और समान धूप रहेगा तो आइसोहेल हो जाएगा। और समान गहरी रहेगा तो आइसोबाथ हो जाएगा। और समान वर्षा होगा तो समवर्षा यानी कि आइसोहाइट हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो यह है सुपीरियर झील। अगर विश्व की सबसे बड़ी झील की बात होगी तो हो जाएगी कैस्पियन सागर। और गहरी झील की बात होगी तो हो जाएगी बेकाल झील। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो यह है नई दिल्ली में। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व वन्य प्राणी दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और विश्व शौचालय दिवस और विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित गलत है। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू है, न कि ढाका है। तो यही आपका विकल्प गलत है। और यूरोपीय ऊर्जा आयोग का जेनेवा सत्य है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन सत्य है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ महारत्न कंपनियां दी गई है और एक तरफ जो इनकी स्थापना दी गई है। तो चलिए देखते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में। और तेल एवं प्राकृतिक गैस की ये जो है इसकी स्थापना 1956 में। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल की स्थापना 1984 में। और सेल की 1974 में। अगले प्रश्नों को देखें। मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं। मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ जाती है यानी कि वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी और मुद्रा का मूल्य घटेगा। साख की मात्रा घटेगा नहीं, साख की मात्रा जो है बढ़ जाएगा और ऋणी को इसमें लाभ होगा। तो इस प्रकार से आपका सी विकल्प जो है मैचिंग गलत था। अगला सवाल देखें। कहता किन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो किन्स के अनुसार जो है रोजगार की मात्रा बाजार मांग पर निर्भर करती है। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 1948 में। उस समय के वर्तमान जो है उद्योग आपूर्ति मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें। भूमि विकास बैंक किस प्रकार की साख सुविधा प्रदान करती है। तो भूमि विकास बैंक जो है ये साख यानी कि ऋण देती है, दीर्घकालीन ऋण देती है। अगले प्रश्नों को देखें। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। तो वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ये जो है जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। 11वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखते हैं। तो कहता है यह 1 अप्रैल 2001 को शुरुआत हुई थी। तो यही पर जो है आपका विकल्प गलत है, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक था, लेकिन बीच में समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना कर दिया, यानी कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, जो कि भारतीय मॉडल पर था, लेकिन पंचवर्षीय योजना रूसी मॉडल पर आधारित था। तो इस प्रकार से आपका विकल्प ए ही गलत है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, ये भी सत्य है। और इसमें जीडीपी की औसत वृद्धि 8.3% था, ये भी सत्य है। और इसमें शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य एवं स्कूली शिक्षा था, तो ये भी बात यानी कि इस पर सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में तरल है। मुद्रा जो है सभी परिसंपत्तियों में तरल है और इसका आशय यही है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, यानी कि सभी जगहों पर स्वीकार होता है। और मुद्रा जो है वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला सवाल देखें। कहता है अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उस अवधि के राजस्व के अंतर्निहित साथ ही साथ स्पष्ट लागत की कटौती से किसका आंकड़ा मिलता है। तो आर्थिक लाभ का आंकड़ा मिलता है। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ, तो ये 10 सितंबर 2013 ईस्वी को लागू हुआ, 10 सितंबर 2013। अगले प्रश्न को देखें। एक तरफ विदेशी यात्री है और एक तरफ जो उससे संबंधित शासक, यानी कि किसके शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो डायोनोसियस आया था अशोक के दरबार में, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगले प्रश्नों को देखें। बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन को पहचान करना है कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये बात सत्य है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम अर्थात सारनाथ में दिया था प्रथम 5 ब्राह्मणों को, ये भी बात सत्य है। और यह मूलतः ईश्वरवादी था, ईश्वर नहीं था, ये अन्य ईश्वरवादी था, क्योंकि इसमें ईश्वर की कल्पना भी नहीं की गई है। और ये जो है कहता इसमें पुनर्जन्म की मान्यता, तो ये पुनर्जन्म की मान्यता इसमें थी, आपका विकल्प सी ही गलत है, यानी कि ये अनिश्वरवादी था। और इसमें जो है जैन धर्म में भी जो है अनिश्वरवादी था, यानी कि उसमें ईश्वर की मान्यता उसमें भी नहीं है, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अनिश्वरवादी था। लेकिन बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करता था, लेकिन जैन धर्म आत्माओं में विश्वास करता था। अगला प्रश्न देखें। भारत में सर्वप्रथम किनके द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया गया, लेकिन शुद्ध स्वर्ण कुषाण शासकों द्वारा, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण होगा तो गुप्त शासकों द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में असत्य कथन की पहचान करना है। कहता अलाउद्दीन खिलजी जो है दैवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास रखता था, यह बात सत्य है, क्योंकि यह सिकंदर या सानी यानी कि दूसरा सिकंदर का रूप धारण किया था। और इसके समय में भू राजस्व की दर यानी कि कर की दर जो है 1/2 यानी कि 50% थी, तो ये भी बात सत्य ही है। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी, ये भी बात सत्य है। और मुहतसिब एक राजस्व अधिकारी था, मुहतसिब एक राजस्व अधिकारी नहीं था, यह था मूल्य नियंत्रण अधिकारी, तो इसलिए आपका डी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक कर प्रणाली मुगल काल में प्रचलित नहीं थी, तो कर प्रणाली की देखें तो जब्ती प्रणाली, दहसाला बंदोबस्त और नक्श भी था, लेकिन मिल्क जो है इसमें नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए किस संत का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो इन तमाम संतों को देखिए तो रामानंद, तुलसीदास, रैदास, ये सभी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ, जबकि चैतन्य प्रभु का जो है जन्म, चैतन्य स्वामी का जन्म जो है बंगाल में हुआ था। अगला सवाल देखिए। नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह, जो कि दिल्ली छोड़ने के लिए जो है बेताब हो गया था। और ये 1739 ईस्वी में नादिर शाह का हमला हुआ था, जिसमें कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन जो है मुग़ल में दिया जा, यानी कि शाहजहाँ के द्वारा जो बनवाया गया था उसको लेकर चला गया था, यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहाँ था और अंतिम शासक मोहम्मद शाह। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापकगत सिद्धांत को लागू करने के कारण अधिक याद किया जाता है, तो राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए याद किया जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि 1848 ईस्वी में इसने सर्वप्रथम सातारा को जो है यानी कि राज्य हड़प लिया था, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित ये जो है एक तरफ पार्टी की स्थापना है, एक तरफ उससे संबंधित गवर्नर जनरल या फिर वायसराय है, तो स्वराज पार्टी स्थापना 1923 में हुआ था। और इस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। और कांग्रेस के विभाजन 1907 में हुआ था और इस सूरत में, और इस समय जो 1907 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित अखबार के प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा वाक्य अंकित होता था, तो यह था गदर पार्टी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन चटगांव शास्त्रागार आक्रमण से संबंधित था, तो यह था सूर्य सेन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से व्यक्ति एवं समाचार पत्रों में कौन सा जोड़ा असत्य है, तो वीर राघवाचारी द हिंदू ये सत्य है। और नवीन चंद्र राय ज्ञान प्रकाश का नहीं था, ये ज्ञान प्रदायिनी का था, ज्ञान प्रदायिनी का था नवीन चंद्र राय, तो यही आपका विकल्प गलत है। जबकि रामानंद चटर्जी मॉडर्न रिव्यू ये सत्य है, और बाल गंगाधर तिलक केसरी ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें।
महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के क्रम में दिया था। अगले प्रश्न को देखें, गुजरात के बारदोली में 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये किस लिए? तो बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में जो है इसका नेतृत्व करने वाले थे वल्लभ भाई पटेल, और ये हो रहा था सरकार द्वारा कर में वृद्धि के कारण से। अगले प्रश्न को देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नमक कानून को कहां पर भंग किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात ये जो है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था साबरमती अहमदाबाद से, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है दांडी पहुंचकर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है यानी कि नमक कानून को तोड़ा था। अगले प्रश्न को देखें, मेघालय का पठार संरचनात्मक दृष्टि से किसके समान है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार के समान है। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल की वाली चोटी, तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी यह है राकापोशी, जो कि ये पाकिस्तान में है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, लक्षद्वीप में सदाहरित वन पाए जाते हैं, ये कथन जो है सत्य है। फिर कहता है गोदावरी डेल्टा में ज्वारिया वन पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। और जेनिफर नामक वृक्ष अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सत्य है। नीलगिरी की पहाड़ों पर साल वृक्षों का बहुलता देखने को मिलता है, तो यही कथन जो आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ जो इनसे संबंधित राज्य दिया गया है। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, और घना पक्षी यह है राजस्थान में, और दांची ग्राम यह है जम्मू कश्मीर में, और नागलहोर कर्नाटका में। अगले प्रश्न को देखें, कांगसावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न को देखें, डल्ली तथा राजहरा, तो ये जो है डल्ली तथा राजहरा यह है छत्तीसगढ़ में, और जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे में है, और केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी में असम में ये नहीं है, ये रांची में है। और रांची कहाँ में है? झारखंड में। तो आपका सी विकल्प गलत था। और जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर यानी कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया था? तो भारत की जो है 10 की वृद्धि दर 17.7% था, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर करने वाले राज्य था मेघालय, और इसका जनसंख्या वृद्धि दर रहा था 27.9%। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र रेशम उत्पादन हेतु विख्यात है? तो यह है भागलपुर, जबकि जूट की बात होगी तो हो जाएगी पूर्णिया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करना है। तो हैम्बर्ग सर एल्ब नदी के किनारे है, ये बात सत्य है। और विनिपेग झील कनाडा में है, तो ये भी कथन जो है सत्य है। उसके बाद कहता है होली लैंड यानी कि पवित्र भूमि रोम को कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि पवित्र भूमि कहा जाता है जेरूशलेम को, तो इसलिए जो आपका सी विकल्प गलत है। और ग्रैंड कैंयन अमेरिका में है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ विज्ञान की शाखा है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित अध्ययन है। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। अगले प्रश्न को देखें, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद्विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वैज्ञानिक जो है कौन सा जो है जो जैविक उद्विकास से सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो जैविक उद्विकास में लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डू ब्रिज थे, जबकि ग्रेगर जोहान मेंडल इससे संबंधित नहीं रहे थे। अगले प्रश्न को देखें, लाइकेन के संबंध में औसत कथन की पहचान करना है। तो लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बनते हैं, यह बात सत्य है, क्योंकि कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी को निभाते हैं। और लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रास्टस ने किया था, यह भी बात सत्य है। और प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर जो है लोबेरिया नामक लाइकेन से नहीं बल्कि रोसेला से बनाया गया था। प्रयोगशाला में जो है प्रयुक्त लिटमस पेपर जो है रोसेला नामक लाइकेन से बनाया गया था, तो ये विकल्प आपका गलत था। और लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, ये बात सत्य है, क्योंकि जहाँ पर वायु प्रदूषण होते हैं वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। अगला सवाल को देखें, पुष्प में नर जनन अंग कौन सा है? तो नर जनन अंग है पुमंग, और मादा जनन अंग है जनंग। अगले प्रश्न को देखें,
निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। ए बी में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो ये कार्य जो है सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, जबकि मेडुला ऑब्लांगेटा ये जो है उल्टी के नियामक केंद्र होते हैं, और ये जो है हाइपोथैलेमस ये जो है ताप नियंत्रण करते हैं। अगले प्रश्न को देखें, जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। अगले प्रश्न को देखें, विटामिन ई का रासायनिक नाम? तो ये होता है टेकोफेरॉल, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बकरी का नस्ल नहीं है? तो बीटल, पश्मीना और ब्लैक बंगाल ये सब बकरी का नस्ल है, जबकि गुरेज जो है ये भेड़ का नस्ल है, न कि बकरी का नस्ल है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जो है अति शीतल मीथेन का बादल पाया जाता है? तो ये ग्रह है बरोन। अगले प्रश्न को देखें, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई? तो सबसे बड़ी इकाई जो होती है ये होती है पारसेक, क्योंकि एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगले प्रश्नों को देखें, जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगा? तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रभाव यानी कौन सा नहीं होगा? तो चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति उसकी जो है वही के वही बनी रहती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है? तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है, तो ये लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ये बात सत्य है। आँख की जो है सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है आँख की सामंजस्य क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि होगा कि बढ़ जाती है, तो यही गलत था। और लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है और लेंस की क्षमता घटती है। अगले प्रश्न को देखें, डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस धातु का बना होता है? तो डायोड बल्ब का जो है तंतु ये बना होता है टंगस्टन का, और इसके आविष्कारक की बात करें तो जैस फ्लेमिंग है, और डायोड बल्ब के लिडी फॉरेस्ट। अगले प्रश्न को देखें, नॉन स्टिक बर्तनों के अंदरूनी भागों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। अगले प्रश्न को देखें, यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% में मौजूद रहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्न धातु और अयस्क में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो सोडियम का चिली सॉल्टपीटर यह सत्य है, पोटेशियम का नाइट्रस सत्य है, और कोबाल्ट का जो है क्रोमाइट, कोबाल्ट का होता है स्मेल्टाइट, और क्रोमाइट जो है ये क्रोमियम का होता है, ये क्रोमियम का होता है, इसलिए आपका विकल्प सी गलत है। और टीन का होती है कैसिटेराइट, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, मतदान के समय उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है, AgNO3। अगले प्रश्न को देखें, असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया? तो असम वैभव से सम्मानित किया था रतन टाटा को। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो ये हो जाएगा फसल, क्योंकि ये जो है कृत्रिम रूप से आप उगाते हैं, अपने से लगाते हैं, जबकि तालाब, नदियाँ, झील ये सब स्वयं बनती है। अगले सवाल को देखें, सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में संपन्न क्या होती है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे हाइड्रोजन के नाभिक जो है संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्रोजन का हीलियम में जो है रूपांतरण होता है। अगला सवाल को देखें, एक तरफ अधिनियम है, एक तरफ जो है वर्ष दिया गया है, तो देखा जाए तो प्राणी क्रूरता निरोधक अधिनियम ये हुआ था 1960 में, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, और वायु प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दिया? तो यह था आसियान। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन के वर्षा वनों में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो ये जो है भारत में 2 जैव विविधता स्थल है, एक तो पूर्वी हिमालय है और एक होता है पश्चिमी घाट। अगले प्रश्नों को देखें, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला था?
तो यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, इसी के माध्यम में दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये थे भीमराव अंबेडकर, ये इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर। और संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं देश का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो विदेशी स्रोत जो है भारत में बहुत सारे देशों से लिया गया है। तो संसदीय विशेषाधिकार ये जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया, लिया गया था ब्रिटेन से, तो आपका ये भी गलत है। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड, ये तो सत्य है। वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात जो है ब्रिटेन से ना लेके ये लिया गया था अमेरिका से, ये भी गलत है। और संघात्मक विशेषता कनाडा से, ये सत्य है। यानी कि ए और सी दोनों जो है गलत है और बी और डी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, और इससे पहले 2021 में पीलीभीत को दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है? तो भारतीय नागरिकता का अंत जो है नागरिकता का परित्याग करने से होता है, और अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने से भी होता है, और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भी होता है। लेकिन अपराध करके यानी कि विदेश में भाग जाने पर नागरिकता आपका छीना नहीं जा सकता है, अंत नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखें। किस अनुच्छेद के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है? तो धर्म मानने एवं आचरण की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। अगले प्रश्न को देखें। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष को सभी सदस्यों के द्वारा यानी लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही हटाया भी जाता है। अगला सवाल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवादों होगा उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो केंद्रीय मंत्री जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और ये केंद्रीय मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति रहते हैं जिम्मेदार, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से औसत कथन की पहचान करना है। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये बात सत्य है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सत्य है। और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य, खेल से होते हैं, और ये राष्ट्रपति करते हैं, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही। अगले सवाल को देखें। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली से के बाहर भी बुला सकता है? तो यह राष्ट्रपति के जो है अनुमोदन पर कर सकते हैं, अनुमति से। अगले प्रश्न को देखें। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की स्थान रही थी 85। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष, और बात करें विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। अगला सवाल। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य दिया गया था? तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। अगला सवाल। ये जो है अगर जोड़ का अर्थ होता है घटाव और भाग का अर्थ होता है जोड़ का अर्थ होता है, अगर गुना का अर्थ होता है घाटे और भाग का अर्थ होता है भाग का अर्थ होता है जोड़, तो जोड़ का अर्थ भाग, तो घाटा का अर्थ होता है गुना, तो इस प्रकार से सम्मिलित करना है, संतुलित। तो देखिए यहाँ पर जो है भाग दिया हुआ है, भाग का अर्थ यहाँ पर जो है जोड़ है, तो यहाँ पर हम जोड़ दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जोड़ है, तो जोड़ का क्या लिखा गया है यहाँ पर? जोड़ का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं। फिर यहाँ पर गुना है, गुना को घाटा लिखा गया है, और यहाँ पर घाटा को जो है गुना लिखा गया, तो यहाँ पर गुना देंगे। अब जोड़िए 21 में से जो है भाग देंगे, 63 में 21 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 दूना यहाँ पर ये 6 हो गया, माइनस में 6 है,
अब यहाँ पर प्लस में 19 है, 19 3 22 हो गया, 22 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 16 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, यहाँ कॉस्ट को 16 और पीटी को 9 लिखा गया है तो एक्टर को क्या लिखा जाएगा। ये 4 अक्षर है तो इसको लिखा गया है स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अगले प्रश्न को देखें, नीना अपने घर से 100 मीटर जो है दक्षिण की दिशा की ओर जाता है। चलिए ये जो है बिंदु हो गया। अब यहाँ से इस प्रकार से चलिए यहाँ से इधर से दक्षिण की ओर जाता है, यानी यहाँ पर साउथ हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया, यहाँ पर वेस्ट हो गया और यहाँ पर जो है नॉर्थ हो गया। तो दक्षिण की दिशा की ओर आया 100 मीटर। और कहता है दाएं मुड़कर यहाँ से आया, दाएं मुड़ गया इधर और 40 मीटर चला। फिर कहता है बाएं मुड़ा, फिर बाएं इधर की ओर है और फिर 60 मीटर चला। अब वो अपने घर से किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ जो है उसका घर यहाँ पर है, यहाँ पर जो है दक्षिण दिशा है और यहाँ पर पश्चिम दिशा है। तो ये दोनों के बीच में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन दक्षिण पश्चिम। अगले प्रश्न को देखें, कहता है उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि क्या होगा। यानी कि अगर वास्तविक में 9:30 है तो दर्पण में क्या होगा। तो 12 में से आप जो है घटाएंगे कितना 9:30 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, एक पैसा लेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में से 30 जाएगा तो 30। यहाँ पर बचा है 11 घंटा, 11 घंटा में से 9 घंटा जाएगा तो 2 30 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें, वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी कि इस अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार से है क्रम में सजाना है, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें स्थान पर। तो FR सभी में है और यहाँ पर FRE है, FRE है, यहाँ पर FRA है। तो ए वाले पहले हो जाएंगे, तो पहले 5 तो सभी में है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए RE डबल ई है, उसके बाद D है, तो पहले 5 के बाद 2 हो जाएगा। तो 5 के बाद 2 जो है ये B में भी है और C में भी है। उसके बाद देखते हैं D के बला ये हो गया, तो उसके बाद तो ये होगा 1 होगा। तो 5 2 1 जो है ऑप्शन नंबर बी में ही मौजूद है। उसके बाद जो है छठा हो जाएगा, क्या आई हो जाता है के बाद, तो छठा हो जाएगा। फिर RO है, ओ हो जाएगा, यानी कि फिर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद Y है तो Y वाला हो जाएगा, यानी कि तीसरा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है इसके आगे आने वाली शब्द को चुनना है। अब देखिए HIJKLMNO यहाँ पर होगा अब PQ। अब PQ तो होगा और इसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पर देखिए WXYZ, तो यहाँ पर W के पहले क्या होता है, भी होता है। तो भी होगा, या तो यहाँ पर हो भी या तो यहाँ पर हो। तो देखिए PVQ यानी कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, ऐसा इस किसी में है भी नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है इसके लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर 12 के स्क्वायर है, यहाँ पर 7 के स्क्वायर है, यहाँ पर 6 के स्क्वायर है। 12 7 19 जोड़े प्लस 6 का जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 23 का स्क्वायर है और यहाँ पर 14 के स्क्वायर है, 23 14 और यहाँ पर कितना के स्क्वायर देंगे तो 42 होगा। तो 23 10 हो गया, 33 1 34 हो गया। तो यहाँ पर अब क्या देंगे, ये 23 10 33 4 37 हो गया। यहाँ पर अब 5 का स्क्वायर देंगे, यानी कि 25 देंगे 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 37 5 42। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 31 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर 16 का स्क्वायर है और यहाँ पर 11। तो 31 16 हो गया 47 47 11 58। तो इस प्रकार से आपका बी विकल्प होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इसके स्थान पर कौन सा आएगा, तो देखते हैं। अब देखिए 2 ही बार काटा हुआ, एक तो इधर एक तो इधर। अब जो है इसको मोड़ना है, तो ये उठ के एक बार कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये एक बार उधर मोड़ेंगे तो उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह का जो है विकल्प किस में मौजूद है, तो तीसरे में है। तो तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इसमें न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखते हैं न्यूनतम सीधी रेखा की संख्या कितनी है। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 7 हो गया, यानी कि ये फिर 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया। अब ये 5 हो गया और ये 6 हो गया
और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये 11 हो गया। 11 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 17 हो गया। अगले प्रश्न को देखें। कहता है उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज इस तरह का बन रहा है, और यहाँ पर जो है त्रिभुज इस तरह का बनेगा। तो केवल विकल्प डी में ही ऐसा ऑप्शन मौजूद है, बाकी किसी में है भी नहीं। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक होम थिएटर सेट 4950 रुपया का है, उस पर यदि उस पर 20% तथा 15% की 2 छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगले तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर 4950 में ये खरीदा हुआ है, इस पर 2 बार हानि होगा तो 80/100, फिर होगा 85/100। अब यहाँ पर इसको काट कूट कीजिएगा, जैसे 20 चौके 80, 20 पंचे 100, अब 17 पचे 85 और 20 पंचे 100। अब यहाँ पर देखिए ये शून्य कट जाएगा, फिर यहाँ पर जो है ये 2 से काटेंगे तो 2 ये कट गया, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 4 पर और ये फिर 4 पर 5 45 है तो 5 9 45। अब इस प्रकार से तो 99 दूना 198 गुना 7 कीजिएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 3366। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि p + 1/p बराबर 4 दिया हुआ है तो pq + 1/pq बराबर क्या होगा? इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है aq - 3a तो aq - 3a, ये आपका हो गया 4, तो 4 का q करेंगे तो कितना होगा? 64, और 3 गुना 4 करेंगे तो 12, तो 64 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 52 हो जाएगा। तो 52 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर जो है 37 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए वृत्त की परिधि भी है और इसका जो है त्रिज्या भी है। तो वृत्त की परिधि मानते हैं 2πr होता है, तो मानते हैं कि ये 42 होगा। तो 2 गुने 22/7 यानी कि गुना 7 करते हैं, r का मान 7 लेते हैं, तो यहाँ पर 7 कट गया तो मेरा जो है परिधि कितना आ गया? 44 आ गया। तो r का मान मैंने 7 रखा और परिधि मेरा 44 आ गया। अब 44 में से 7 जाएगा तो 37 आ जाएगा, यानी दोनों के बीच के अंतर। तो अब तो स्पष्ट हो गया कि आपका जो है r जो है 7 है। तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? πr², तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 कट जाएगा तो 22 गुना 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर²। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि log 2 बराबर 7 हो तो log 80 का मान क्या होगा? तो log 80 का मान हो जाएगा 22, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है ए और बी किसी कार्य को 10 घंटे और 20 घंटे में पूरा करता है, तो दोनों काम को एक साथ करने के लिए 5 दिन तक करता है, फिर उसके बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? अब ये छोड़ देता है, यहाँ पर देखिए 10 घंटा में, और ये करता है 20 घंटा में। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। एक दिन में 2 काम और एक दिन में ये 1 काम करेगा। अब कह रहा है कि दोनों 5 दिनों तक काम किया, तो ये 2 1 3, एक दिनों में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिनों में कितना काम करेगा? 15 काम। तो 15 घटाएंगे तो कितना मेरा पास बचा हुआ है? 5 काम। ये छोड़ देता है, और बी की कार्य क्षमता जो है एक दिन में 1 काम है, तो 5 में से 1 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 5 दिन में लगेगा, यानी कि ये 5 दिन में शेष काम को पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर पूरा कहता है कितने दिनों में हुआ था, तो 5 दिन उधर दोनों साथ में किया और 5 दिन बाद में किया, यह कर ले तो 10 दिन हो जाता। अगला प्रश्न देखें। कहता है एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी गई और राम 20 सेकंड के बाद उसकी बंदूक की आवाज़ सुनता है, तो ध्वनि की गति क्या होगी? अब गति क्या होगी? ये जो है चाल बराबर आपको पता है कि दूरी बटे समय होता है। तो आपका 64 किलोमीटर है, इसको जो है मीटर में बदलते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे किलोमीटर में। 1000 से यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो कितना होगा? नीचे में 2 शून्य। अब जो है 2 शून्य 1 3 शून्य, 3 शून्य गायब। अब 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 332 हो गया। तो 332 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, मीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्न को देखें। x का 15% y के 10% का 3 गुना है। x का 15/100 बराबर
चलिए यहीं पर हम लिख देते हैं x का 15 बराबर y का जो है 10 का 3 गुना, 10 गुना 3 हो गया। अब ये देखिए काटिए, 5 दूने 10, 5 ती है 15, x का मान कितना हो गया 6 हो गया, ये 3 3 फिर कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1 और y x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया। तो x अनुपात y यानी कि 2 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है किसी धनराशि पर जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। इसका 2 वर्ष के लिए क्या फार्मूला होता है कि डी इसका फार्मूला होता है D/P बराबर R²/100 के स्क्वायर, 100 गुने 100। अब इस फार्मूला पर बैठाते हैं। डी आपका अंतर दिया हुआ है 4 रुपया, पी का मान आपको पूछ ही रहा है, बराबर हो जाएगा आर का मान 4 है, 4 गुने 4 करेंगे बाय 100 गुने 100 करेंगे। अब जो है ये 4 4 कट गया, 4 से कटेगा 25 बार में, तो 25 गुना 100 बराबर 2500। अगले प्रश्न को देखें। कहता है रायमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से कुछ दूरी तय किया और कुछ दूरी को साइकिल द्वारा जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो उसने 60 घंटे में कुल 64 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो साइकिल से कितने घंटे चला, साइकिल से चला था कितने घंटे। अब पैदल देखिए 7 किलोमीटर है, ये 4 घंटे में चलेगा तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 किलोमीटर दूरी किया। अब देखिए 12 है साइकिल से, तो 12 को हम 3 से गुना करेंगे, 3 घंटे चला तो 12 तिया 36 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं 814 और 3 2 5 1 6, तो 64 किलोमीटर तय भी हो गया। अगर आपका पैदल पूछेगा तो 4 घंटे और साइकिल से पूछेगा तो 3 घंटे। अगले प्रश्नों को देखें। एक और 20 के बीच जो है अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। 1 और 20 के बीच जोड़ेंगे तो पहला तो अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर हो जाएगा 19। अब जोड़ते हैं तो कितना होगा 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इनको कुल योग करेंगे तो कुल योग कितना होगा 77 और बटे कितना करना है 8, तो हो जाएगा आपका 8 9 72 5 77 बटे यानी कि ये 9.5 बटे 8 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।